दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कहा जाता है आंदोलन से हमेशा नेता निकलते हैं। CAA और NRC को लेकर शाहीन बाग ने एक लॉ जलाई थी और उसके बाद देश भर में कई जगहों पर आंदोलन हुए थे। ऐसे ही एक आंदोलन और एक शाहीन बाग अहमदाबाद में भी बना था और वो जो शाहीन बाग बनाया गया था अहमदाबाद में, उसमें सुफियान राजपूत और नाजिया शेख नाजिया अंसारी इनका बड़ा किरदार था। इन दोनों ने उस वक्त जो है वो जो CAA NRC विरोधी जो आंदोलन था उसको लेकर काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई थी, काफ़ी लोग जमा होते थे और अब इन दोनों को AIMIM ने अपना उम्मीदवार बनाया है अहमदाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में। इन दोनों उम्मीदवारों से हम बात करेंगे। सुफियान, आंदोलन से सफ़र शुरू हुआ और आंदोलन से कई नेता निकलते हैं। आपने जिस तरीके से CAA NRC को लेकर जो आंदोलन चलाया था, जेल में भी जाकर आए आप उस दौरान, और अब जो है वो MIM ने आपको जो उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि काफ़ी टाइम से साल भाई कभी मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, कभी ट्रिपल तलाक जैसे कानून आ रहे थे, यानी कि नाइंसाफ़ी हमारे इलाकों में जो हम देख रहे हैं और नेशनल लेवल पर, तो जितना हम भाजपा को कोसते हैं उतना ही कसूर कांग्रेस का भी है। तो इसी के लिए एक दिल में एक एहसास था, एक थोड़ी गर्मी सी थी कि इतना सब लोकतांत्रिक देश में जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, आज हमारे खिलाफ़ ये हो रहा है और हमारे जो नेता रहबर हैं वो अपने घरों में डर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भगत सिंह याद आए और मुझे ऐसे लीडर याद आए जिनको मैंने पढ़ा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा खालिक अल्लाह है, जो होगा देखा जाएगा। अब हम खुद रोड पर उतरेंगे, किसी के नेता के पीछे नहीं रहेंगे। उतरे और नौजवानों ने साथ भी दिया, लोगों ने साथ भी दिया, फिर हमारी माएँ भी जुड़ी, बहनें भी जुड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ, थोड़ा पुलिस से टकराव भी हुआ। यही कांग्रेस के नेता पुलिस के साथ बैठे हुए भी साथ भी रहे, लेकिन हम डरे नहीं और हमने जो मूवमेंट करना था वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया, ये कहा जाता है कि जब CAA NRC का जो आंदोलन शुरू हुआ था, चूँकि हम भी मीडिया में आके हमने भी आपकी काफ़ी खबरों को कवर किया था उस टाइम पर भी, और ये कहा जाता है कि नाजिया का वो यहाँ पर पकड़ है कि एक ही फ़ोन में 1000 महिलाओं को जमा कर लेती है नाजिया। देखिए, जब बात अपने बच्चों के भविष्य की आती है, औरत सब चीज़ बर्दाश्त करेगी। अगर उसका शौहर मारेगा वो भी बर्दाश्त करेगी, कोई सास ससुर से कोई तकलीफ होगी वो भी बर्दाश्त करेगी, पर जब अपने औलाद के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वो नहीं करती है। आज मेरे पीछे जो औरतें निकलती है वो बिगड़ स्वार्थ के निकलती है, क्योंकि उनकी भी लड़ाई मेरे साथ ये सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हम मजलिस वाले, हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, पर हमें एक इन लोगों ने कचरा पेटी समझ के कचरे में सिमट के रख दिया, और यही चीज़ के लिए हम, इसी सुधार के लिए हम निकले। ये नेतागिरी हम लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत छोटे विस्तार से संबंध रखते हैं, पर आज हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई आवाज़ उठ रही है, जिसका इंतज़ार था हमें कि कोई हमारे लिए आवाज़ उठाए। हम हर चीज़ बर्दाश्त करते थे और चुप रह जाते थे। उस वक्त पे जब ओवैसी साहब संसद में आवाज़ उठाए तो हमने कहा कि अल्लाह ने उन्हें वही 2 हाथ 2 पैर वही सब दिया है। जब वो संसद में आवाज़ उठा सकते तो हम गुजरात में क्यों नहीं। अच्छा सुफियान, जिस तरीके से यहाँ का, जहाँ से आपको उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है, बरसों से यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। जनता में जो सवाल उठते हैं AIMIM को लेकर, उसको ध्यान में रखकर आपको आपकी राह कैसी लगती है? जो इलेक्शन जो होंगे, चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, जनता क्या वोट देती है, किसे वोट देती है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सुफियान राजपूत को वोट क्यों दे जनता है, AIMIM को वोट क्यों दे जनता? देखिए, हमारी राह तो बिल्कुल आसान है अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पास कुछ करने को नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ BJP से डराने के अलावा। कांग्रेस यही कहती थी कि भाजपा आ जाएगी वरना कांग्रेस को डालें। अब वो कौम को हमने एक ऑप्शन दिया है, AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब लोगों को ये नहीं है कि हमको जो कांग्रेस जो भाजपा की B टीम है उनको वोट देना पड़ेगा मजबूरी में। अब इनके पास ऑप्शन है, और हमारे सदर का जो उन्होंने कहा है, जो लड़ाई लड़ी है मुसलमानों के लिए, वो आवाम देख रही है, और हम जो कर रहे हैं वो भी आवाम देख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो है जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस वाले पैसे लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पैसे लेने को तैयार नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बिना पैसे के लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों की मोहब्बत मिल रही है, नौजवानों की मोहब्बत मिल रही है। तो 15 दिन पहले जो ये पार्टी आई थी,
क्यों 15 दिनों के अंदर अंदर यहाँ इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? वो ज़मीनी आप खुद देख रहे हैं साहिल भाई, आप जाके लोगों का रुझान, तो उसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। नाजिया, जिस तरीके से बुर्का निकाब को लेकर एक अलग सा माहौल क्रिएट किया गया, आप यहाँ पर MIM के उम्मीदवार हैं, आप बुर्के में रहती है हमेशा, ये आप अगर जीतती हैं, वोट आपको जनता अगर देती है, जीतती है, आपका यही हुलिया रहेगा, यही लिबास रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरी भी कई ऐसी जो मुस्लिम महिलाएं होती है, उनको भी आप क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में ये खाली नकाब पहन के आई हूँ। मैं रेलवे में बुकिंग पार्सल का काम करती हूँ। मैं वहाँ पे भी मेरे को आज जॉब करते 10 साल हो गया। वहाँ पे भी आज हमारे वहाँ पे आने वाला कोई व्यापारी कह नहीं सकता है कि ये औरत का चेहरा कैसा है। दूसरी बात, ये दुनिया है, अगर लेडीज़ जीन्स पहन के निकलेगी तो भी उंगली उठेगी, और मैं बुर्का पहन के निकलूँगी तो भी उंगली उठेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मेरे एक भाई ने कहा MIM ने बिगर चेहरा देखे हुए एक नकाब वाली को सीट दे दी। तो मेरा मानना यूँ है, जिसने ये सवाल करा वो भी तो एक मुसलमान है, उसे तो ये सोचना चाहिए ना कि मेरी बेटी मर्यादा में निकली है। सुफियान, जैसे ये कहा कि MIM ने किसी ने सवाल उठाया कि चेहरा देखे बिना, ऐसे ही कांग्रेस के एक नेता ने आज कहा है कि दाढ़ी टोपी वालों से बचकर रहना। इस पर क्या कहोगे? हाँ, तो ये तो साफ बात है ना, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम मुद्दों से बिल्कुल किनारा करती हुई आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मुसलमानों को समझना है कि जिस तरह ये कांग्रेस ये कहती है नॉन मुस्लिम इलाकों में रह कर कि बाबरी मस्जिद जो है उसकी जगह मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो कांग्रेस को ये भी बोलना चाहिए कि ये मस्जिद का ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया। तो ये आम बात है, ये कोई दूसरी बात नहीं। मुस्लिम मुद्दों से, मुस्लिम इश्यू से हमेशा कांग्रेस ने अपना आपको साइड लाइन ही किया है, कोई नई बात नहीं है। सुफियान, जब CAA NRC का जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त तुम्हें भी पुलिस उठाकर ले गई, तुम्हें भी जेल में डाला गया, तो क्या उस वक्त भी कोई नेता उस वक्त कोई आगे खड़े नहीं हुए थे या हुए थे कोई? नहीं, वो डराने के लिए आते थे, पुलिस के मुखबिर और एजेंट बन के आते थे, ऐसा नहीं, डराने के लिए आते थे। ये खुद नहीं चाहते कि मुस्लिम नौजवान मुस्लिम अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर मुस्लिम नौजवान खुद अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना लग जाएगा तो ये जो 5-5 हज़ार रुपये कॉरपोरेटर के सैलरी वाले जो आज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं, ये घर बेगी हो जाएंगे। तो इनको तो इस बात से डर है, ये चाहते ही नहीं मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे, इनके अंदर इल्म आए ताकि ये सवाल करें। घेटे बकरे की तरह इन्होंने पूरी कौम को चला रखा है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम नौजवानों को साथ दें। इनको तो यही लग रहा है कि हम और हमारी औलादें ही सिर्फ राज करें। दूसरा, जैसे यहाँ के जो मुद्दे हैं, चुनावी जो मुद्दे हैं, यहाँ की जनता की जो हालत है, जो सीवर होती है, गटर भर जाती है, पानी की हमेशा परेशानी रहती है, सरकारी स्कूलों की हालत यहाँ ठीक नहीं है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं आपके पास में क्या रोड मैप है इसे लेकर? हमारे पास सीधा रोड मैप है। ये 70 सालों से वादे किए जा रहे हैं, हम ये लड़ाई सीधी जनता के पास लेके जाएंगे। सिविक सेंटरों पर हम ताले मारेंगे। हमारा टारगेट एक ही है, हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ेंगे। ये सब ठीक है, 70 साल से टैक्स भरते हुए आ रहे हैं, पहले अंग्रेज़ों की गुलामी थी, अब ये गुलामी हो रही है। हम सीधा पूरे गोमतीपुर में, पूरे बापू नगर में हम ऐलान करेंगे, टैक्स भरना बंद करो। और ये जो सरकारी बाबू हैं जो हमें गंदा पानी पिला रहे हैं, हमारे घर की सड़कें ठीक नहीं है, हम टैक्स की मनाही करेंगे। और सिविक सेंटर पर हम संवैधानिक तरीके से बिल्कुल ताले मारेंगे, बिल्कुल तालेबंदी करेंगे। हाँ नाजिया, जिस तरीके से जो महिला होती है उसको घर में सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है पानी को लेकर, गटर जो भर जाती है उसको लेकर, महिलाओं से जुड़े भी काफ़ी मुद्दे रहते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि ये छोटा चुनाव है, लेकिन चुनाव कोई छोटा नहीं होता। और जो मुद्दे होते हैं, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, और ख़ासकर आप दोनों जिस इलाके से खड़े हो, वहाँ पर ज़्यादातर गरीब बस्ती रहती है जो मजदूरी करते हैं। तो ऐसी जो महिलाएँ हैं उनके कई मुद्दे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, तुम्हें ऐसा लगता है? तुमसे भी देखिए, हमारे वहाँ पर कैसा हैगा कि बहुत सारी, जो मैं आज ये इलेक्शन में खड़ी हूँ, मुझे राजनीति का कोई शौक़ नहीं था। मेरे यहाँ पर वहाँ की औरतें आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप खड़े होइए। मैंने उनसे ये कहा भी कि मैं आप लोगों के लेवल की हूँ। बहुत शोर शराबा होता है, बहुत नेता लोगों मतलब पैसा वैसा सब बांटते, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा आप जहाँ जाओगी हम बिगर पैसे 1 रुपया हराम बराबर है जो लेवे हम। तो फिर मैंने उनसे बोला हार जीत अल्लाह की मर्जी बरहक, पर ये मेरा वादा है उन लोगों से कि चाहे मैं ये इलेक्शन जीतूं चाहे हारूं, उनके लिए खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो वादे दावे ये हर पार्टी करती है, हर उम्मीदवार करता है, लेकिन जनता जो है वो किसे वोट देती है, जब रिज़ल्ट आएगा तब जो है वो सब साफ हो जाएगा।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।